जी सभी को। और आज हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ का टूर कराएंगे? हनुमान धाम और गिरजा देवी। तो आज हमारी टोली चलती है वहाँ घूमने के लिए और मिलते हैं हम आपको। साथ में जिमी जैकी भी जाएंगे। जिमी जैकी भी साथ में जा रहे हैं इस बार तो हमारे हैं। तो देखते हैं, मजे तो आएंगे ही आएंगे। अब आ गई थी हमारी गाड़ी और हम सब लोग बैठ गए थे गाड़ी में। सूरज क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लगता नहीं है अभी से? नहीं अभी अब हम लगभग 1 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे। इसी बीच साक्षी की और दीदी की तबीयत ख़राब हो रही थी, थोड़ी सी वॉमिटिंग आ रही थी, तो हम लोग फ्रेश होने के लिए वहाँ रुक गए। इधर जिम्मी जैकी को भी प्यास लग गई थी, तो इनको भी पानी वगैरह देना था, इनको भी फ्रेश कराना था। साक्षी आ गई तो दोनों मिलकर फ़ोटो वोटो खींचने लगे। बस इन दोनों का तो यही काम रहता है पूरे सफ़र में, फ़ोटो वगैरह लेना। अब हम लोग पहुंच गए थे रामनगर। रामनगर में रास्ते में ऊँट की सवारी और हाथी की सवारी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही थी। इस बीच में बहुत सारे गेम्स वगैरह काफ़ी कुछ था। अब हम पहुंच गए थे गिरजा देवी के मंदिर में। यहाँ एंट्री फ़ीस लेते हैं और एंट्री फ़ीस देने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। सबसे पहले हमें जाना था पार्किंग में, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी और गाड़ी पार्किंग में हमने लगा दी और सारे ही उतर गए गाड़ी से। इधर जिम्मी जैकी को भी हमने उतार लिया क्योंकि उनको भी फ्रेश करा के तभी जाना था। इसी बीच कोई एक और थे जो दर्शन करने के लिए आए थे। वो जिम्मी जैकी को देखकर बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करने लगे थे। इधर बहुत प्यारे अच्छी तरीके से वो जिम्मी जैकी से खेल रहे थे और तो जिम्मी जैकी भी उनके साथ लग गए और ये काफ़ी देर तक ही खिलाती रही। इनका मन ही नहीं कर रहा था इन दोनों को छोड़ने का, लेकिन मंदिर के लिए लेट हो रहे थे तो बस उनको फिर अंदर गाड़ी में बिठाला। ड्राइवर भी थे साथ में भैया, इसलिए और फ्री माइंड हो गए थे कि कोई नहीं, उनको टेंशन नहीं होगी। और हम लोग यहाँ बढ़ गए थे। बढ़ने पर सबसे पहले तो मार्केट ही स्टार्ट हो जाती है रामनगर मंदिर में गिरजा देवी की। तो हम लोग गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इधर मार्केट थी तो मार्केट में बहुत सारी दुकानें रहती हैं और सभी कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। बट पता नहीं क्यों मुझे यहाँ की मार्केट जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली लगती है। मुझे लगती है, या हो सकता है ही या नहीं है पता नहीं, बट मुझे लगती है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक थी। देखो पहाड़ी नथ भी है, देखा पहाड़ी नथ? देखेंगे, लौटते हुए देखेंगे। क्यों यहाँ पे पहाड़ी चल रही है सारी अभी? हाँ पीछे देखा था मैंने, ये देखो। और ये आ गया है मेन गेट जहाँ से मंदिर जाने की एंट्री होती है, प्रकाश द्वार। और ये देखो घंटा है यहाँ का। हाँ क्या, जय माता दी, जय माता दी। और जो ये वाला एरिया है मधुर स्मृति माता श्रीमती गिनी देवी, जो यहाँ पे मोस्टली भंडारे चलते हैं। लोगों की मनोकामना जब पूर्ण होती है तो लोग यहाँ भंडारे वगैरह करते हैं। और एक ऐसा ग्राउंड है, यहाँ जो प्रोग्राम वगैरह चलते हैं माता रानी के, वो प्रोग्राम भी यहीं चलते हैं। सारा सब कुछ है। और ये यहाँ पे पुल है, कोशी नदी है, ये कोशी नदी का पुल है जो पार करके माता रानी के मंदिर जाते हैं। ये देखो अब हमारी एंट्री हो जाएगी कोशी नदी के पुल पर। जी हमने झांक कर देखा तो देखा एक फैमिली जो थी, उनकी लेडीज जितनी भी थी वो मतलब नदी में बैठकर डांस कर रही थी। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि साउंड तो नहीं आ रहा था, बट एक्शन उनके बहुत अच्छे थे। अब हम पुल पर थे, पुल पर देखा तो चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था। यहाँ दीदी ने और इन्होंने दोनों ने प्रसाद ले लिया, क्योंकि प्रसाद तो चढ़ ही रहा था। मेन जो मंदिर था माता रानी का उसको बंद कर रखा था क्योंकि 3 महीने से वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रखा था और सारा ही उजाड़ कर रखा था। धरती को पूरा ही उखाड़ रखा था बुरी तरीके से चारों तरफ। तो बस हम लोग आगे बढ़ गए थे। ये था मंदिर। यहाँ तो एंट्री ही नहीं थी, लेकिन एक माता रानी का मंदिर था जहाँ लोग दर्शन कर रहे थे। तो उसी माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ दिए, जो कि थोड़ी सी ऊंची चढ़ाई पे थे। ज़्यादा ऊंची चढ़ाई पे नहीं थे, थोड़ी सी ही उनकी जो चढ़ाई थी वो थोड़ी ही चढ़ाई थी। चढ़ाई नहीं थी लेकिन सीढ़ियाँ भी बनी नहीं थी, पत्थरों को ही अरेंज कर रखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाऊं। यहाँ पंडित जी ने हम दोनों की बहुत अच्छी पूजा करवा दी
काफ़ी अच्छा भी लगा और बहुत विधि विधान से उन्होंने मंत्र वगैरह भी करे और हमारा प्रसाद वगैरह भी लिया। काफ़ी अच्छी पूजा हुई। माता रानी के दर्शन करने के बाद आगे ही भैरव देव का मंदिर था और हम लोग वहाँ चल दिए। यहाँ हम सेकंड टाइम गए थे, क्योंकि गए तो हम गिरजा देवी में बहुत बार है, लेकिन मंदिर दर्शन वहीं करे, इधर हमारा कम होता था आना। तो इधर हमने भैरव देव के दर्शन भी कर लिए हम सब लोगों ने, और दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे, क्योंकि बाकी जितने भी मंदिर तो कई सारे हैं यहाँ पर, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस वजह से केवल ये 2 मंदिर ही खुले हुए थे, बाकी बंद कर रखे थे सारे। चल रहा है गिरजा देवी मंदिर पे। इधर अधिकतर पानी आ जाता है ना, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारी जगह खुदाई कर रखी। दर्शन करने के बाद चारों तरफ का नज़ारा देखा कि हर जगह ही उधेड़ रखी थी ज़मीन को, और बस यही सब देखा। मैंने कहा कि ये तो सारा ही वीरान हो रखा है, दुकान वगैरह भी सारी वीरान थी। इधर स्कूल का टूर भी आया था दर्शन करने के लिए, तो बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से नारा लगा रहे थे, जय माता दी, जय माता दी। अच्छा लग रहा था देखकर। और इधर जो ये सूरज है वो अपनी माँ से छेड़खानी कर रहा है। अच्छा, माँ बेटी की बॉन्डिंग अच्छी लगती है, बढ़िया भी लगता है, बच्चे तो होते ही प्यारे हैं। इधर दोनों जा रहे थे और ये साक्षी और पीहू का तो साथ ही नहीं छूटता। ये तो सोचती है कि बस सारी दुनिया एक साइड, हम दोनों एक साइड, और जा रहे थे। इधर हम लोग अब फिर नदी के किनारे चल दिए, कोसी नदी के किनारे चल दिए, तो वहाँ पे भी देखा कोसी नदी का भी जो रास्ता था वो चेंज कर दिया, सारा ही उजाड़ कर रखा था, नदी को भी उन्होंने उजाड़ कर रखा था। इतने मोटे मोटे पत्थर थे, चलने में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोग फ्लैट पहने हुए थे, मतलब स्लीपर्स फ्लैट थी, उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी जाने में। और पहुंच गए थे नदी पर, और इतना अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा ठंडा पानी, एकदम साफ ट्रांसपेरेंट। और दीदी का तो मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से आने का। ये तो बहुत इनका तो मन कर रहा था कि मैं यहाँ नहा लूँ। मस्त है, मस्त, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। और ये काफ़ी देर तक बैठी, इन्हें अच्छा भी लग रहा था। हम लोग कपड़े नहीं लेके आए थे, वरना अगर कपड़े वगैरह, क्योंकि घूमने ही आए थे, दर्शन करने आए थे, ऐसा कोई सीन नहीं था कि हमें नदी में नहाना वगैरह है। अगर ऐसा होता तो हम ज़रूर लाते कपड़े और स्नान भी करते, लेकिन यहाँ अभी स्नान करने की सही है नहीं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ ही चेंज कर रखा है। और इधर हम लोग पहुँच गए थे ग्राउंड में फिर से दोबारा, जहाँ एक छोटा सा पिल्लू था। पिल्लू को देखकर साक्षी और पीहू उसको खिलाने लगी। आगे बढ़े तो आइसक्रीम देखी, आइसक्रीम देखकर बच्चे तो बवाल कर ही देते हैं, नहीं भाई आइसक्रीम खानी है, क्योंकि आइसक्रीम तो बच्चों की फेवरेट होती है। बच्चों की क्या, हमारी भी फेवरेट है, हम भी खा ही लेते हैं। तो बस वही सब आइसक्रीम वगैरह दिलाई और ये लोग खाने लगे। आए तो तुरंत हमने जिम्मी जैकी को गाड़ी से निकाला। गाड़ी से निकालने के बाद सबसे पहले हमने उनको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद खाना दिया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर देखा तो वहाँ जो रेस्टोरेंट वगैरह थे, कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। केवल प्लांट से ही उन्होंने काफ़ी खूबसूरती कर रखी थी, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और एक हमें रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा दिखाई दिया, क्योंकि भूख तो लगी रही थी, खाए हुए नहीं थे, तो वहाँ हम लोग बैठ के सुबह नाश्ता ही करके आए थे, खाना तो नहीं खाया था। फिर दर्शन वगैरह करने के बाद ही खाना था खाना। तो यहाँ रेस्टोरेंट पे बैठ गए थे, इन्होंने हमें टाइम दे दिया था। उस बीच हम लोग तो बतियाने लगे थे, और ये बच्चियाँ जो थी अपने उसमें लग गई थी, फ़ोटो वोटो में, मोबाइल वगैरह में। और इधर दीदी ने काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो ऑर्डर कर दी, सब्जियाँ मतलब 4-5 तरीके की ऑर्डर कर दी उन्होंने, कि लोग खाओ भाई। मज़े से फिर सब ने मिलकर खाना खाया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा। कि ऐसे पल ना बहुत ही वाकई में अच्छे लगते हैं, और जहाँ मतलब अपनापन दिखता है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा मस्त लगते हैं। फिर हम लोगों ने सबने बैठ के मज़े से खाना खाया। खाना इतना सारा हो गया था कि हमारा खाना बच भी गया था, इतने सारे लोग भी होने के बावजूद भी खाना बच गया था। खाना इसलिए बच गया था कि कुछ ज़्यादा ही सब्जियाँ हम लोगों ने मंगा ली थी। और फिर चल दिए थे। ये बोल रहे थे कि चलो हाथी की सवारी करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, हाथी तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमने अवॉइड कर दिया। और फिर हम लोग आ गए थे एक बाग में, आम का बाग था। यहाँ हम लोगों ने बहुत ही शरारत करी, सब ने मिलके खूब ही। और जिम्मी जैकी तो पागल हो गए थे, इनको बंदर दिख गया था, बस बंदर भगाने के ही चक्कर में लगे रहे फुल टाइम। इधर देखो फिर से दोनों शरारत कर रहे हैं, मतलब आम तोड़ रहे हैं, आम तोड़ तोड़ के खा रहे हैं।
इन दोनों की अलग ही दुनिया है, वही सही है, मस्त है, बढ़िया है। और देखो जिम्मी जैकी फिर भागने लगे। बंदरों को देख के तो जिम्मी जैकी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। पीहू और सूरज बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर उनके हाथ ही नहीं आ रहे थे क्योंकि बंदर भी बहुत सारे थे। और जिम्मी जैकी तो वैसे भी बंदर को देख के तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बस ये हमें दिख ना जाए। इधर देखो दोनों बड़े बड़े अद्धे लेके बंदर को भगा रहे थे और जिम्मी जैकी कहाँ के मारे कहाँ चले गए, बहुत दूर निकल गए थे। और बहुत ही बढ़िया लग रहा था सच में, आम का बाग, ठंडी ठंडी हवा और ठंडा सा मौसम, हरी हरी घास। इधर मैं प्रयास कर रही थी झूला झूलने का जो कि नहीं झूला जा रहा था क्योंकि थोड़ा सा वेट ज़्यादा है ना। पतले बच्चे वगैरह जो होते हैं, पतले लोग होते हैं तो वो तो झूल लेते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेटेड हूँ। तो इधर पीहू खिला रही थी दोनों को और हम लोगों ने कर ली थी कोल्ड ड्रिंक पार्टी। बहुत सारी स्नैक्स वगैरह ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे। तो बस वही बैठ के हम लोगों ने इंजॉय किया। इंजॉय में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे और इन्होंने लड़कियों वगैरह ने तो अपने फ़ोटो वोटो रील्स वगैरह सारी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की वहाँ बैठकर। अब शाम हो गई थी, मंदिर में आरती का समय भी हो गया था और हम लोग पहुँच गए हनुमान धाम। वहाँ थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली थी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से मना कर रखा था कि मंदिर में मोबाइल नहीं यूज़ करना। तो बहुत मुश्किल से थोड़ी सी क्लिप ली, वो भी नहीं आ पाई। आरती स्टार्ट हो गई थी तो पहले माता रानी की आरती हुई थी और उसके बाद शंकर जी की आरती, और सारी आरती देख के और हम लोग घर आ गए थे। और हमारा ब्लॉग यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।